बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमेशा प्रयास करते रहो। प्रयास एक ऐसी चीज है जो आप लाइफ में जितना करेंगे तो एक ना एक दिन आपको या तो सफलता मिलेगी या अनुभव मिलेगा। और यकीन मानिएगा, सफलता मिले या अनुभव, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार एक सफल व्यक्ति से पूछा गया था कि आप इतने सफल फैसले कैसे ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने अनुभव से सफल फैसले लेता हूं। तो फिर उनसे पूछा गया कि अनुभव कैसे मिला, तो मेरे गलत फैसलों से अनुभव मिला है। तो सफलता मिले या अनुभव, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न कि प्रधानमंत्री ने किसकी जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया है। दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है, तो ये 12 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न है कि किसे अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा, तो ये पॉल आर। तो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी। पांचवा प्रश्न कि भारत ने किस देश की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 2900 करोड़ रुपए के कर्ज देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने ये कर्ज मालदीव को दिया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये राजस्थान के लिए किए गए हैं। सातवां प्रश्न कि किस देश ने हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और ये रूस ने किया है। आठवां प्रश्न कि किस प्रदेश की कैबिनेट ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, ये दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और नवा प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने केंद्र राज्य सरकारों को, किस राज्य सरकार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है, तो ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें हैं। और 10वां प्रश्न है कि किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 की प्रतियोगिता जीती है, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। और प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाता है। पहला प्रश्न है कि स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने जीसीआई इंडिया के साथ समझौता किया है, और ये समझौता किया गया है अटल इनोवेशन नवोन्मेष मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो नीति आयोग ने स्टार्ट किया है अटल इनोवेशन मिशन, जिसको एम कहा जाता है, और इसने जीसीआई इंडिया के साथ स्कूलों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। और इसके तहत जो स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है, उन स्कूलों में सफल और इनोवेटिव जो कार्यबल है उसको इसमें तैयार किया जाएगा। और समझौते के तहत जो जीसीआई है वो बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 स्कूलों को गोद लेने का काम करेगा। बात नीति आयोग की करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग था पहले एक्चुअल में, उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था और राजीव कुमार वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस, याद रखिए डाक दिवस नहीं, डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो हर साल 13 अक्टूबर को देश भर के अंदर राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया जाता है और डाक टिकट और डाक इतिहास जो है उसके अध्ययन के लिए डाक टिकटों का संग्रह किया जाता है ताकि डाकों का अध्ययन किया जा सके। राइट, ये दिवस डाक टिकट संग्रह और डाक टिकटों और डाक संबंधी जो अन्य उत्पाद हैं उनके बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करें पिछले करंट अफेयर की, तो पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर को बताया था मैंने आपको कि विश्व डाक दिवस जो है हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी के साथ जो भारत का डाक विभाग है इसने राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने की शुरुआत की है। बढ़ेंगे अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है समग्र शासन, यानी कि इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में यानी कि 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाने की शुरुआत की थी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि आईएमएफ ने
चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है और उसमें अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जो जीडीपी, जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, उसमें 10.3% की गिरावट रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% के संकुचन का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है और आईएमएफ ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः यानी कि 8.8% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है कि इसमें 8.8% की 2021-20 जो अगला वित्त वर्ष होगा उसमें इतनी वृद्धि रहेगी। आईएमएफ के अनुसार 2020 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 4.4% की गिरावट आ सकती है और 2021 में इसमें 5.2% की बढ़ोतरी हो सकती है, ये आप याद रखेंगे। अभी चाइना एकमात्र देश है जिसमें जो वृद्धि हो रही है वो सकारात्मक हो रही है, यानी 1.2% की वृद्धि है, लेकिन 2021 में फिर से भारत 8% की वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश होगा आईएमएफ के अनुसार, जबकि उस समय चाइना की ग्रोथ रेट रहेगी 8.2%। ये आईएमएफ का अनुमान है। बात करें आईएमएफ की तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। सदस्य देशों की बात करें तो 189 देश इसके सदस्य है। एमडी इसकी क्रिस्टीना जॉर्जीवा है और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। बात पिछले करंट अफेयर की, जो दूसरी और संस्थाओं ने भारत की जीडीपी में जो वृद्धि दर में अनुमान लगाया है कम होने का, तो विश्व बैंक ने जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया। मूडीज ने 11.5% की गिरावट का अनुमान लगाया। फिच ने 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया। वहीं क्रिसिल ने 9% की गिरावट और इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। बात पांचवें प्रश्न की करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग को, यानी बाजार के अंदर मांग बढ़े, इसको बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। तो 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और ये इन्होंने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि मांग बढ़े उसके साथ रोजगार बढ़े, आपूर्ति बढ़े तो रोजगार बढ़ेंगे, तो इसी के लिए 73,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। और इन नए प्रस्तावों का उद्देश्य है कि एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस कर्मचारियों को दिया जाए ताकि मांग बढ़े, वो खरीदारी करें ज्यादा से ज्यादा। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अग्रिम दिया जाएगा, यानी 10,000 रुपए उनको सैलरी में पहले ही दे दिया जाएगा और वो 10,000 रुपए बाद में जो है उसको हर महीने की सैलरी के साथ 10 महीनों में पटा सकेंगे, वापस दे सकेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस देश के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविन एटनबरो ने अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है, और इसको शुरू करने की घोषणा की है ब्रिटेन के प्रिंस, और दोनों ही ये ब्रिटेन के हैं। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो, ये आप याद रखेंगे, ये प्रिंस विलियम्स हैं और ये एटनबरो है। तो इनने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है और पहली 5 अर्थ शॉर्ट प्राइज जो हैं वो प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन, ये 5 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में दिए जाएंगे और अगले 10 वर्षों तक हर साल 1 मिलियन पाउंड, करीब 1.3 मिलियन डॉलर के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उनका लक्ष्य है कि दुनिया में 2030 तक सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं को कम से कम 50% उनका 50 समस्याओं का समाधान करना। बात ब्रिटेन की करते हैं। यहाँ की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिष्ठित जो इस बार का गांधी शांति पुरस्कार 2019 है वो इन्हीं सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि यही डेविड एटनबरो है जो मैंने आपको 8 सितंबर के करंट अफेयर में इसके बारे में आपको बताया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन जो है वो 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। अब मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे, ये उत्तर पश्चिम एक्चुअल में, यहाँ पर यूरोप देखेंगे। ये यूरोप में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला देश, ये ग्रेट ब्रिटेन है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम में 4 देशों का ये समूह है। कौन कौन से 4 देश हैं? तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो स्कॉटलैंड है, ये पहला देश। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये इंग्लैंड है,
यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा वेल्स कहा जाता है और ये उत्तरी आयरलैंड है। ये चारों देश एक साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। इनकी राजधानी देखेंगे तो यहाँ पर लंदन स्थित है। अब इसके आसपास कौन कौन से देश है, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो फ्रांस है और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही इंग्लिश चैनल है। इसके अलावा देखेंगे तो इस तरफ ये आयरलैंड है, राइट, ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां है कि भारत को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को 129वां स्थान मिला है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये क्या है CRI इंडेक्स, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत को वर्ष 2020 के लिए कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी जो इनइक्वालिटी है इसको कम करने का जो इंडेक्स है, यानी असमानता को घटाने के लिए जो प्रतिबद्धता सूचकांक है, इसमें 158 देशों में 129वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूचकांक में नॉर्वे जो है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ये पहले स्थान पर है और 158वां देश जो लास्ट है वो दक्षिणी सूडान है, तो ये आप याद रखेंगे। सूचकांक के अनुसार भारत जो है महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। बात पिछले करंट अफेयर के और दूसरे सूचकांकों की करें तो ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 57वें स्थान पर है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 इसमें भारत 181 देशों में 89 स्थान पर है और विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार 48 नंबर यानी टॉप 50 में शामिल हुआ है, तो 48वें नंबर पर भारत है। बात 8वें प्रश्न की करेंगे कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक यानी हाई टेक्नोलॉजी से लैस हो चुकी हैं। जो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट है, उसके द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड इसकी वित्तीय सहायता से उच्च तकनीकी कक्षा परियोजना को लागू किया गया था और इन कक्षाओं को हाईटेक बनाने के लिए सांसद निधि, विधायक निधि, स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के फंड का भी उपयोग किया गया है। बात करें केरल की, तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री P विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। पिछले करंट अफेयर की बात करें जिसमें मैंने केरल के बारे में हमने पढ़ा था कि केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा केरल टूरिज्म ने PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। केरल ने NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है और केरल एक बार फिर से 96% से ज्यादा साक्षरता के साथ देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है। बात 9वें प्रश्न की करेंगे कि किस प्रदेश की सरकार ने बैटरी चालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है, और ये दी गई है दिल्ली की सरकार के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो दिल्ली की सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत बैटरी चलित जो वाहन है उनको रोड टैक्स से छूट दी है और दिल्ली सरकार के ये कदम जो है इससे राजधानी के अंदर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन चलाना और सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी छूट की व्यवस्था इसमें की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसको कमी करने में मदद मिलेगी। बात दिल्ली की करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अब 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और ये बने हैं शोएब मलिक, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ये T20 क्रिकेट में इन्होंने इतिहास रचा है और ये इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशिया के खिलाड़ी बन गए हैं। अभी तक अगर बात करें तो ये दुनिया के तीसरे ऐसे और एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 10,000 रन का आंकड़ा पार किया है। अब दुनिया के 2 पहले बल्लेबाज कौन हैं, एक हैं क्रिस गेल और दूसरे हैं किरेन पोलार्ड जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है, और ये जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब आज के प्रश्न का सही उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में होगा, तो इनमें से किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे ही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।